वेलकम फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर दीप ज्योति आप सभी आज के इस वीडियो में स्वागत कर रही हूँ। और हम सारी जोडिएक साइंस के लिए देख रहे हैं कि 2024 कैसा रहेगा। तो ये वीडियो है धनु यानी कि सजिटेरियस राशि के लिए। धनु या फिर सजिटेरियस राशि जो है आपकी सन मून राइजिंग हो सकती है, या फिर आप अगर वेस्टर्न कैलेंडर फॉलो करते हैं तो डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से वो आती है, या फिर आपका अभी का जो करंट नाम है उससे अगर धनु राशि आती है तब भी ये रीडिंग आप लोगों के लिए है। सन मून राइजिंग में जो भी आप लोगों की साइंस आती है जो अलग अलग होती है, तो सारी जोडिएक साइंस की वीडियो देखा कीजिए, आपको अच्छे से और एडिशनल इंफॉर्मेशन गाइडेंस मिलता रहेगा। तो आगे बढ़ने से पहले आप सबको बताना चाहूँगी कि कलेक्टिव रीडिंग होता है, काफ़ी सारे लोगों की एनर्जी से कनेक्ट करके किया जाता है, तो जितना मैच होता है उतना लेना है, बाकी छोड़ देना है। कार्ड मैंने पहले से शफल करके रखे हैं ताकि टाइम बचाया जा सके। तो अगर आपने अभी तक दी एम्प्रेस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक नोटिफिकेशन का जो आइकॉन है वहाँ पे क्लिक करके ऑल पे सिलेक्ट कीजिए। बाकी जो प्लेटफॉर्म्स है दी एम्प्रेस के, वहाँ पे भी आपको फॉलो सब्सक्राइब ज़रूर करना है। इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, फेसबुक। आपके जब मैं कार्ड्स शफल कर रही थी धनु राशि वाले, तो ऐसे सारे कार्ड्स जो है वो पॉप आउट हुए, यानी इतनी तेज़ी से बाहर निकले हैं। मैंने कोई भी कार्ड पुल नहीं किया है, सारे कार्ड्स अपने आप ही पॉप आउट हुए हैं और इतनी फटाफट ऐसे आ रहे थे, यानी ये तीनों कार्ड्स तो एकदम से फट से आ गए थे, यानी तीनों कार्ड एक साथ आ गए थे और बाकी के भी ऐसे हुए। एक कार्ड आपकी रीडिंग में एक्स्ट्रा भी आया है। ये दो कार्ड्स मैं बाद में बताऊँगी। पहले देखते हैं कि आप लोगों का 2023 कैसे किस तरीके से गुजरा है। आपकी रीडिंग में भी मेजर अरकानाज वैसे कम है बाकी दूसरे का जोडिएक साइंस के मुकाबले। यहाँ पे ट्विन फ्लेम्स है धनु राशि वाले, और 2023 में आपका अवेकनिंग हुआ है। अवेकनिंग, स्पिरिचुअल अवेकनिंग, यानी आप जर्नी में हैं, आपको पता चला है, आप अवेयर होने लगे हैं, उसे मानने लगे हैं, यानी एक्सेप्ट करने लगे हैं। और जितना भी पेन दर्द ट्विन फ्लेम जर्नी में होता है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग में, डार्क नाइट ऑफ फेज में, ये सारी चीज़ें कुछ लोगों ने फेस की है और कुछ लोग अभी भी अटके हुए हैं, बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन निकल नहीं रहे, क्योंकि जितने भी पास्ट एक्सपीरियंसेस है या फिर जो भी वक्त गुजरा है, मेमोरीज है, ट्रॉमाज है, वो सारे अभी तक उन्हें पीछे खींच रहे हैं, तो उनसे वो अभी निकले नहीं हैं। और कुछ लोग जो है वो अच्छे से बैलेंस बना रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, यानी पीसफुल है कुछ लोग। कुछ लोगों का ईगो अभी भी बाकी है कि मैं सही हूँ, या फिर मैं किसी को माफ़ क्यों करूँ, मेरी गलती है ही नहीं तो मैं क्यों माफ़ करूँ, ये भी थॉट्स मुझे यहाँ पे दिख रहा है। और हार्मोनल इम्बैलेंस का भी इशू रहा होगा यहाँ पे कुछ लोगों को। कुछ लोगों का थर्ड आई एक्टिवेट हो गया है, कुछ लोगों को ट्रैवलिंग बहुत किया है, यानी जैसे वर्ल्ड टूर टाइप, यानी अलग अलग डिस्टेंस पे आप बहुत ट्रैवल कर चुके हैं 2023 में। पैसों के लिए आपको बहुत झगड़ना पड़ा है, वेट करना पड़ा है, नॉलेज बहुत मिला है, एक्सपीरियंस मिला है, स्पिरिचुअल ग्रोथ आपकी बहुत हुई है, लेकिन पैसा आपको बहुत रुक रुक के मिला है, या फिर आपको वेट करना पड़ा है, या फिर आपको जितना मिलना चाहिए, आउटकम जितने मिलने चाहिए उतना मिला नहीं। यानी जैसे मान लीजिए कि मैं सिंपल एग्जांपल बता रही हूँ, आपको 50 रुपये मिलना एक्सपेक्टेड था लेकिन मिले आपको सिर्फ 10 रुपये है। इस तरह से आपका इनकम जो है वो रहा है, और काफ़ी वेट करना पड़ा है उसके लिए भी, काफ़ी पेशेंस के साथ में ये साल आपने गुजारा है। और कुछ लोगों का ऐसे जैसे सफोकेशन में है अभी भी, क्योंकि ईगो छोड़ा नहीं है, यानी काफ़ी सारी चीज़ें यूनिवर्स बदलना चाहता है, आपका ट्रांसफॉर्मेशन कराना चाहता है, लेकिन आप रेडी नहीं हैं, आप अपोज कर रहे हैं, इसीलिए आप जैसे एक अटके पड़े हैं, यानी मुश्किल से आपका नाक सिर्फ ऊपर है और आप कुछ मूवमेंट नहीं कर पा रहे, ठीक से सांस नहीं ले पा रहे, और ये सारी चीज़ें आप ही की खुद की गलती से हो रही है।
क्योंकि आप उससे बाहर निकलना चाहते, लेकिन किसी को माफ़ करना है, कुछ चीज़ें पीछे छोड़नी है, लेट गो करना है, ये करने के लिए रेडी नहीं है। इस वजह से आप अटके पड़े। हेल्थ भी काफ़ी आपकी परेशान रही हो 2023 में, हमेशा जैसे ऊपर नीचे रहा हो, यानी एक अच्छी हेल्थ साल भर नहीं रही है आप लोगों की, बहुत परेशान किया आप लोगों को। लेकिन कुछ फीमेल्स मुझे यहाँ पे दिख रही है धनु राशि वाले की, बहुत अच्छा बैलेंस आपने ज़िंदगी में बिताया है और एक अवेयरनेस, हाई लेवल का अवेयरनेस आप लोगों ने आया है, स्पिरिचुअल अवेयरनेस। और आपको पता चला है कि नहीं, मुझे अपने ईगो से ऊपर उठना है, तब जाके सारी चीज़ें सॉल्व होंगी। और मून फेजेस पे आपको बहुत बैलेंस फील हुआ होगा, तो काफ़ी उतार चढ़ाव वाला, इम्बैलेंस वाला, पेशेंस वाला ऐसा आपका साल गुजरा है। अब देखते हैं कि 2024 आप लोगों के लिए कैसे होता है। पहले देखते हैं करियर। अब जाके इस साल में करियर में आपको अथॉरिटी मिलेगी, पोजीशन मिलेगी और फाइनली कुछ ऐसी चीज़ें आपके हाथ में आएंगी कि आप डिसाइड कर सकेंगे, यानी आपको किसी के अंडर काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हो सकता है कि आप अपना खुद का कुछ काम शुरू करें, या फिर आप जहाँ पे भी जॉब में हैं वहाँ पे आपको सीनियरिटी या फिर अथॉरिटी मिले। शायद आपको बहुत बोलना था, लेकिन आप बोल नहीं पाए थे, तो वो थ्रोट चक्र का जो ब्लॉकेज है वो इस साल निकल जाए। जैसे कि आपको अगर जॉब में अथॉरिटी मिल जाती है तो आपको कोई रूल करने वाला इंसान होता नहीं, आप बहुत सारी चीज़ें अपनी मर्जी से कर सकते हैं। अगर आप पे वर्कलोड बहुत ज़्यादा है तो आप डेलीगेशन सीखने वाले हैं, यानी हर काम खुद के कंधे में लेने की आपकी आदत थी, तो वो आप हर किसी को डिवाइड करके देने वाले हैं, अच्छे से करके देने वाले हैं। आपका इंट्यूशन अच्छा रहेगा, जो कि आपके वर्क प्लेस पे आपको अच्छे से गाइड करेगा। बहुत सारी ऑप्टिमिज्म है यहाँ पे मुझे दिख रहा है। लोगों को आप अपने अंडर कंट्रोल में रखेंगे, आपका होल्ड रहेगा, यानी कोई भी डायरेक्टली आपको कंट्रोल करने की या फिर आपको अपोज करने की कोशिश नहीं करेगा। ये करियर के लिए आपके लिए अच्छा साल है, अच्छी ग्रोथ, एक स्टेबिलिटी आपके करियर में आएगी। नेक्स्ट देखते हैं कि आपका फाइनेंस कैसे रहेगा, जो कि 2023 में अच्छा नहीं रहा था। यहाँ पे आपको 24 में कुछ ऑप्शंस मिलेंगे, यानी साल भर कुछ ना कुछ ऑप्शन सामने आएंगे जहाँ पे आपको अर्निंग के चांसेस है। काफ़ी अलग अलग ऑप्शंस आएंगे, लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान से उन्हें चूज़ करना है, क्योंकि टेम्पटेशंस में आके आपको कुछ भी चूज़ नहीं करना है, वहाँ पे धोखा हो सकता है। यानी जो बताया गया था वो अलग रहेगा और एक्चुअल में कुछ होगा अलग, और आपके साथ होगा तीसरा ही। तो इसीलिए आपको पैसे के साथ मामले में थोड़ा केयरफुल रहना है। हो सकता है आपको किसी की हेल्प लेनी पड़े पैसे की, या फिर पैसे लगने वाले हैं तो हेल्प भी मिलेगी, यानी आपके नज़दीकी है, फ्रेंड्स है, आपको हेल्प चाहिए तो वो भी मिलती रहेगी, यानी कहीं ना कहीं से हेल्प आपको पैसे की मिलती रहेगी। कहीं भी पैसों की वजह से आपका कोई काम अटका नहीं रहेगा। आपको यहाँ पे एंजल से हमेशा जुड़ के रहना है पूरे साल भर, क्योंकि जब भी आपको फाइनेंसिस का इशू आता है या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं मुझे और थोड़े पैसे चाहिए थे, या फिर इस वक्त मेरे पास पैसे होने चाहिए थे, एंजल को कॉल कीजिए, इन्वोक कीजिए। उस वक्त एंजल्स आपको इमीडिएटली हेल्प करेंगे सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए, आपको पैसे की हेल्प देने के लिए। दूसरी चीज़ है आपके इनकम सोर्स जो भी है, धनु राशि वाले लोगों के सामने रिवील मत कीजिए कि आपके पास पैसा कहाँ से आ रहा है या फिर आता है, या फिर आपके अर्निंग सोर्स क्या है, क्योंकि आपके पास एक से ज़्यादा ऑप्शन से मुझे दिख रहा है, लेकिन लोगों को बताएगा नहीं या फिर दिखाएगा नहीं कि हाँ भाई ये मैं करता हूँ या फिर करती हूँ, मेरे पास पैसा इस रास्ते से आता है। नहीं, आपको ध्यान रखना है कि इस साल आप इसके बारे में किसी से कुछ नहीं बताएंगे, क्योंकि लोग इसका गलत फ़ायदा उठा सकते हैं। थोड़ा सा येलो कलर आपको, ब्राइट येलो कलर जो है, लेमन कलर, वो आपको यूज़ करते रहना है अपनी फिनेंशियल कंडीशंस को अच्छे से बैलेंस रखने के लिए।
वैसे फिनेंशियल कंडीशन आपकी ठीक रहेगी। आपको फ्राइडे माता लक्ष्मी के मंदिर जाना है और वाइट कलर के फ्लावर्स यानी फ्रेग्रेंस होता है वैसे वाले फ्लावर्स की छोटी माला जो होती है, जो बालों में डाली जाती है, वैसी वाली छोटी माला लक्ष्मी जी को चढ़ानी है। आपका फिनेंस और ज़्यादा बेहतर रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं आपकी हेल्थ कैसी रहेगी। हेल्थ मुझे लग रही है यहाँ पे कुछ अच्छी नहीं है, यानी जो हेल्थ कंडीशंस आपके थे 23 में वो कंटिन्यू हो रहे हैं 24 में। हाँ, लेकिन यहाँ पे आप कुछ भी नहीं कर सकते, यानी ये सब कुछ जो है आपकी मर्ज़ी से नहीं हो रहा आपके साथ। जो भी हेल्थ आपको परेशान करे उसमें लेसन से, और जब तक आप वो लेसन लर्न नहीं कर लेते वो हेल्थ कंडीशन इम्प्रूव नहीं होगी, क्योंकि आप अभी भी किसी चीज़ को रेजिस्ट कर रहे हैं और इसीलिए यूनिवर्स ने आपको उस कंडीशन में रखा है। थोड़ा सा अपना परसेप्शन चेंज कीजिए, किसी भी तरीके के लिए हो सकता है, क्योंकि बीमारी हर टाइम शरीर की नहीं होती है, मानसिक भावनिक भी होती है। नहीं, हम लोग गलत तरीके से चीज़ों को लेते हैं, सोचते हैं, इस वजह से भी हमारे शरीर पे असर होता है। तो ये चेक करना है आपको। बाकी हेडेक हो गया, माइग्रेन हो गया, गर्दन का पेन हो गया, लेग पेन हो गया, पीठ दर्द हो गया, हेवी हेयर फॉल हो गया, ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही हैं। तो जो आपको गाइडेंस बताया गया हेल्थ के लिए उसे फॉलो करना है। नेक्स्ट देखते हैं कि आपकी लव रिलेशनशिप कैसी रहेगी 2024 में। यहाँ पे एक एक्स्ट्रा कार्ड आया है, सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए डबल कार्ड है। आपकी लव लाइफ में कुछ इम्प्रूवमेंट होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, यानी अभी तक अगर अच्छा नहीं चल रहा था तो एक पॉजिटिविटी मुझे वहाँ पे दिख रही है। जैसे एक सीड, जैसे ज़मीन में डालने के बाद में पहला उसका जो अंकुर निकलता है, वैसे मुझे दिख रहा है 24 में होगा। यानी अगर आप सिंगल है या फिर रिलेशनशिप अच्छा नहीं था तो यहाँ पे चांसेस है, दिख रहे कि पॉजिटिव और अच्छी शुरुआत दिख रही है, जो कि आपके रिलेशनशिप को एक स्टेबिलिटी की तरफ लेके जाएगी। लेकिन यहाँ पे गाइडेंस भी है आपको कि आपको सब पता तो है, यानी ये करने से रिलेशन अच्छा होता है, ये नहीं करने से, या फिर ये करने से मेरे प्रॉब्लम्स है, ऐसा करना है, ये नहीं करना है, लेकिन आप उसे इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे। तो आपको इम्प्लीमेंट करना है जो भी आपको रिश्तों के बारे में पता है। जो लोग न्यूली मैरिड है वहाँ पे मुझे चाइल्ड बर्थ दिख रहा है। जो लोग काफ़ी वेट कर रहे थे उनके लिए भी अच्छी खबर मिलेगी। जो लोग सिंगल्स थे आपको प्रपोजल्स मिलेंगे मैरिज के, लेकिन शायद वो आपके एक्सपेक्टेशंस में नहीं बैठ रहे, ऐसा मुझे लग रहा है किसी न किसी वजह से। जैसे उनका अर्निंग कम है, सैलरी पैकेज कम है, या फिर वो मेट्रो सिटी में नहीं रहता है लड़का, जैसे लड़की की अगर हम लोग बात करें छोटे से गांव में रहता है, खेत है, लेकिन उसका अर्निंग अच्छा है, या फिर हाइट कम है लड़के की, या फिर लड़की की हाइट बहुत ज़्यादा कम है, एजुकेशन कम है, या फिर एज डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, या फिर एक अलग तरीके का उसका ड्रेसिंग सेंस है, ये ऐसा डिफरेंस मुझे लग रहा है। तो आपको अपने हिसाब से चूज़ करना है, लेकिन प्रपोजल्स आते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं मैरिज के लिए। और यहाँ पे आपको ये भी बोला जा रहा है कि शायद आप थक चुके हैं अभी पहले वाले एक्सपीरियंसेस को देख के, कि अब कुछ अच्छा नहीं होगा, या फिर पहले जैसे मुझे धोखा मिला है, या फिर लोगों ने चीट किया है, मेरे साथ गलत बिहेव किया है, मुझे गलत तरीके से ट्रीट किया है, अब कुछ नहीं हो सकता, सारे लोग वैसे ही, ऐसे आपको नहीं सोचना है। देखिए हेल्थ का इशू भी यहाँ पे हाईलाइट हो रहा है। जैसे आपका जो थिंकिंग पैटर्न है, जो आपके परसेप्शंस है, उन्हें बदलने की ज़रूरत है। आपको अपने लव लाइफ के बारे में ऑप्टिमिस्टिक रहने के लिए बोला जा रहा है कि आने वाला साल जो है आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ लेके आ रहा है, लेकिन आपको पॉजिटिव सोचना है, और मैनिफेस्टेशन भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि ओवरऑल शॉर्ट में ये साल आपका कैसा रहेगा। देखिए ये साल आपके लिए जैसे मिला जुला है, यानी 50%
अच्छी चीज़ें हैं और 50% आपको अच्छी ना लगने वाली चीज़ें हैं। आपका मन करेगा कि मुझे किसी से मिलना नहीं है, कहीं बाहर नहीं जाना है, घूमना नहीं है, कुछ एंजॉयमेंट नहीं करनी है। आप आपके फ्रेंड्स हो, आपके सर्कल के लोग हो, कलीग हो, आपको बार बार कांटेक्ट करेंगे, भाई नहीं चलो 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 चलो, लेकिन आप हमेशा उसे अपोज करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। लेकिन आपको नहीं करना है। आपको बहुत ज़्यादा घूमने का चांस इस साल आ रहा है। अलग अलग जगहों पे जाना, घूमना है, फिरना है, नेचर में घूमना है। बहुत सारे फ्रूट्स आप को कंज्यूम करना है, क्योंकि आप ऐसी ऐसी जगह पे जाएंगे या फिर ऐसे मौके ही आएंगे जहाँ पे फ्रूट्स आपके सामने होंगे। नए कपड़े भी खरीदते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं कुछ लोग, यानी स्पेशली फीमेल्स जिन्होंने शॉर्ट्स अभी तक कभी ट्राई नहीं किए हैं, वन पीस शॉर्ट्स, वो ट्राई करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। डर था कि लोग क्या कहेंगे या फिर घर वाले कैसे मुझे रिएक्ट करेंगे, लेकिन आप ये करने वाले हैं। डर है मन में, लेकिन आप डर के आगे जीत है, ऐसा बोल के आप करने वाले हैं। कोई अगर कुछ बोलता भी है तो फर्क नहीं पड़ने वाला। आपके रिलेशनशिप मुझे ऐसे लग रहा है कि कोई ना कोई ऐसे मौके बनेंगे कि रिलेशनशिप में पॉजिटिविटी बनी रहेगी। जैसे किसी ने कुछ सजेस्ट कर लिया आपको, भाई ये एक लड़का है या फिर लड़की है, मिलके देख लो, तो आप कॉमनली मिलके डिस्कस कर सकते हैं अपने रिलेशनशिप को लेके। या फिर कोई चाइल्ड बर्थ का भी मैंने बोला था कि चाइल्ड बर्थ के लिए वेट कर रहा है, तो वो कंफर्मेशन मुझे यहाँ पे दिख रहा है। फीमेल्स बहुत ज़्यादा मुझे जो धनु राशि की है वो बहुत ज़्यादा खुल के जीने वाली है 2024 में, क्योंकि मेल्स जो है वो अभी भी चीज़ों को, सिचुएशंस को अपोज कर रहे हैं, यूनिवर्स को अपोज कर रहे हैं। तो आप लोगों के लिए बहुत डिफ़िकल्ट होगा। जितना आप अपोज करेंगे उससे कई गुना ज़्यादा और इश्यूज़ आप पे थोपे जाएंगे। तो बाहर निकलने की कोशिश कीजिए, एक्सेप्ट कीजिए जो जहाँ पे आपकी गलती है, आपने की है, यूनिवर्स आपको सिखाना चाहता है, सीखने के लिए रेडी होइए। नेक्स्ट देखते हैं कि आप लोगों का गाइडेंस क्या है 2024 के लिए। काफ़ी सारे ऑप्शंस आपके सामने आएंगे। जैसे मैंने फिनेंसिस में बताया था कि कहीं पे टेम्पटेशंस हो सकते हैं, वहाँ पे आपको एंजल्स को कॉल करना है। तो सेम मैसेज दोबारा यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आपकी ज़िंदगी में बार बार सिचुएशंस ऐसी आएंगी कि आपको एग्जैक्टली चूज़ क्या करना है वो पता नहीं चलेगा, या फिर आपको सपने ऐसे आएंगे और वो कंफ्यूज कर देंगे। यानी सपने भी आपको कंफ्यूज करने वाले आएंगे। क्लैरिटी नहीं मिलेगी एग्जैक्टली कि मुझे चाहिए क्या, फिर करना क्या है। उस वक्त आपको बोला जा रहा है अर्कांजल गैब्रियल को कॉल कीजिए, उनकी वाइट लाइट को कॉल कीजिए। और गैब्रियल जो है उन्हें मैसेंजर कहा जाता है, तो वो अलग अलग फॉर्म में आपको मैसेजेस देने का काम करते हैं। यानी नंबर्स हो, सिंक्रोनिसिटी है, कोई इमेज है, सॉन्ग है, उनकी फोटोग्राफ रहेगी, या फिर कोई कोट रहेगा, या फिर कोई मंत्रा रहेगा, या फिर कोई पर्टिकुलर भगवान रहेगा। तो पूरे साल भर आपको अर्कांजल गैब्रियल इनको कॉल करना है अपनी हेल्प के लिए, क्योंकि बहुत सारे कन्फ्यूजन्स आने वाले हैं आपकी ज़िंदगी में। बहुत सारे सीक्रेट्स भी सामने आएंगे इस साल आपके सामने, तो फेस करने में डरना मत, क्योंकि कुछ लोगों के असली फेसेस भी सामने आने वाले हैं। जैसे कई बार भेड़िया जैसे बकरी बन के आता है, उस तरह का मुझे यहाँ पे दिख रहा है। इसीलिए यहाँ पे बोला गया था कि आपने जो पर्सनल चीज़ें हैं, जैसे अर्निंग का सोर्स है या फिर कुछ और चीज़ें हैं, वो रिवील मत कीजिए। ठीक है, अब आपका कोई ऐसा क्वेश्चन लीजिए जो 2023 में कोई ऐसी सिचुएशन पूरी नहीं हुई या फिर आपका काम बना नहीं, या फिर 2023 तक आपने कोशिश की लेकिन बना नहीं है, तो क्या उसकी सिचुएशन रहेगी 24 में, क्या वो बनेगा नहीं बनेगा। देखिए आपका नंबर भी आया है 11, स्पिरिचुअल अवेकनिंग का मैनिफेस्टेशन का नंबर है, जो मैंने पहले से रीडिंग में बताया था। तो अब क्या जो भी काम है उसका रिजल्ट क्या आएगा। हैप्पीनेस एंड सक्सेस आर बोथ ऑन द वे, सुख सफलता दोनों रास्ते में है।
यानी आपका जो भी काम है वो ज़रूर बनेगा, बहुत अच्छे से बनेगा। आपको जिस तरीके से चाहिए उसी तरीके के उसके आउटकम आएंगे। भाई बधाई हो, अच्छी बात है। तो आप लोग बताइएगा मुझे आप लोगों के से किस तरीके से रेजोनेट हुआ है, और अगर पर्सनल कंसल्टेशन लेना है तो आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मिलते हैं नेक्स्ट वीक में, नेक्स्ट वीडियो में।